हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपने बहुत सारी हमारी रीडिंग प्रैक्टिस वाली वीडियोस को बहुत सारा अपना प्यार दिया है, तो उसके लिए आपको धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में भी हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन होगा उसे क्लिक करके ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस मिले और जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में भी आसानी होगी, क्योंकि हमारा मिशन है कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाना। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो जैसे कि आज का हमारा आर्टिकल ये है, ये मैंने खुद लिखा है, तो इसी में से हम पढ़ने वाले हैं और इसी को पढ़ के अपना प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि है लाइफ। लाइफ में जो आई है उसे आई पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इधर एल है, एल कॉन्सोनेंट है, आई वोवल है, और आई के बाद सीधे एफ है। एफ एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके बाद ये है ई। ई एक वोवल है, इसीलिए इसे हम आई पढ़ रहे हैं। अगर आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक और बार समझाता हूँ। तो जो एल है वो कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद आई है, और उसके बाद एफ है जो कि कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद वोवल है। अगर एफ यहाँ पे नहीं होता तो शायद इसका आवाज़ कुछ और होता आई का, अगर यहाँ पे एफ नहीं होता और एफ के बाद ई नहीं होता। पर एफ के बाद ई है जो कि वोवल है, और एफ कॉन्सोनेंट है, बीच में है, तो इसलिए आई की आवाज़ इसमें आई की आ रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बिल्कुल डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। फिर ऑफ। ऑफ में जो ओ है उसकी आवाज़ ओ में आ रही है, इसीलिए ऑफ पढ़ रहे हैं हम। फिर है रैक पिकर्स। तो इसे हम तोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि ये बड़ा शब्द है, आपको अभी प्रॉब्लम आएगी अगर आप फास्ट रीडिंग करने बैठोगे तो आर ए, इसमें ए की मात्रा को क्या पढ़ रहे हैं? ए। तो आर ए जी, इसे पढ़ रहे हैं हम रैग। फिर पिक, पी आई सी के। वैसे मैंने आपको बताया है कि सी और के ये जहाँ पर भी एक साथ आपको दिखे, इसका आवाज़ सिर्फ क आएगा, सिर्फ क और कुछ नहीं। ये दोनों एक साथ जहाँ पर भी दिखे, इसलिए पिक। इसमें आई की आवाज़ ई की आ रही है, तो पिक। और फिर ई आर, मैंने कई बार बताया कि ई आर का अर साउंड निकलता है हमेशा, कहीं पर भी आप देख लीजिएगा। और साथ में है एस, तो एस का स निकलता ही है, आपको भी पता है। तो अब मिला के पढ़ते हैं। इतना तो रैग हुआ, फिर के तक पिक हुआ, रैग पिक, अर, फिर अर हुआ, रैग पिकर्स, और फिर एस, रैग पिकर्स। तो ऐसे ये पूरा शब्द यानी पूरा वर्ड ये बना। फॉर अ नॉर्मल। नॉर्मल में जो ओ है उसे हम ओ पढ़ रहे हैं, इसीलिए नो, नोर, नोर हुआ। फिर मल, एम ए एल, इसमें ए को हम क्या पढ़ रहे हैं? अ पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसीलिए नॉर्मल। पर्सन, पर, इसे पर पढ़ रहे हैं और इसे सन पढ़ रहे हैं, पर्सन। वॉज, इसे हम वॉज पढ़ रहे हैं। हेल, इसे हम हेल पढ़ रहे हैं, इसमें ई की मात्रा को हम ए पढ़ रहे हैं, इसलिए हेल। पीपल, इसमें हम जो ई और ओ है उससे हम क्या पढ़ रहे हैं? ई की मात्रा पढ़ रहे हैं, इसलिए पीपल, पीपल। और ई की मात्रा को तो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ये वाले ई को, क्योंकि लास्ट में ई जब भी हो उसे नहीं पढ़ा जाता है। कुछ कुछ बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होते हैं जिसमें लास्ट वाले ई को भी पढ़ा जाता है, तो आप इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। और फिर वर, इसे मैंने आपको बता ही दिया कैसे पढ़ते हैं, पहले एक वीडियो में बताया था। वर्किंग। फिर वर्किंग में देखोगे कि इसमें ओ को अ पढ़ा जा रहा है और फिर आर को र पढ़ा जा रहा है, तो वर, वर। फिर किंग, के आई एन जी, किंग, तो वर्किंग। एट द हॉट फर्नेसेस। तो एफ और यू, इसमें जो यू है उसकी आवाज़ अ आ रही है, इसलिए फर। फिर आर को र पढ़ते हैं, तो फर, ने, एन और ए, इससे हम ने पढ़ रहे हैं क्योंकि ए की साउंड इसमें ए की आ रही है, तो ने, ने। फिर सी, ई और एस, इसे सिस पढ़ रहे हैं, सिस। फर्नेसेस। विथ डिम, इसमें आई को हम क्या पढ़ रहे हैं?
ई पढ़ रहे हैं क्योंकि लास्ट में यहाँ पे ई नहीं है। देखिए DIM, हम इसे डिम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ई होता तब हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते डाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई आ गया इसलिए हम इसे डाइम पढ़ेगी। इसमें आवाज़ जो आई की है वो आई हो गई इसलिए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर लाइट, लाइट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर एल को हटा दे तो आइट बचा, आइट बचा। और आइट, नाइट, काइट, माइट बहुत सारे शब्दों में आता है, तो ये कॉमन है, समझाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने कॉमन वर्ड्स में, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स में आपको बताया है इसके बारे में। एंड अनहेल्दी, पहले यू और एन, जहाँ पर भी आप इसे देखो इसे अन पढ़ोगे, हमेशा अन। फिर हेल्दी, तो इसे हेल, इसमें जो ई और ए, इसे ए की मात्रा पढ़ी जा रही है तो हेल। फिर दी, हेल्दी, इसमें जो जो TH है उसे द पढ़ते हैं, हेल्दी, हेल्थी। इसे कई बार थ भी पढ़ा जाता है, कोई लोग इसे थ में प्रोनाउंस करता है जैसे हेल्थी, और कोई ज़्यादातर लोग द में प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, आप भी किसी में भी प्रोनाउंस कर सकते हो। फिर है डस्ट, इसमें जो यू है उसे अ में प्रोनाउंस किया जा रहा है तो डस्ट। बॉयज़, एस लग गया इसलिए बॉयज़। एंड गर्ल्स वर हेल्पिंग, हेल्पिंग में जो ई है उसे एक ही मात्रा पड़ जा रही है इसलिए हेल्पिंग। और ING का तो आपको पता ही है कि पढ़ते हैं। दियर, दियर पेरेंट्स, इसे पेरेंट्स पढ़ा जा रहा है, इसमें एक ही मात्रा को ए पढ़ाते हैं, एक ही मात्रा को ए पढ़ा जा रहा है, पे। फिर रेंट, रेंट्स, पेरेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, पेरेंट्स। एट द सेम सिचुएशन, सिचुएशन में एस और आई, इसमें आई को हम ई पढ़ रहे हैं तो सी। फिर जो टी है इसे हम च पढ़ रहे हैं। जहाँ पर भी आप टी के बाद यू देखो उसे ज़्यादातर च ही पढ़ा जाता है, लेकिन कई बार ये नहीं होता है, कुछ कुछ मामलों में, जैसे टर्न हो गया तो टर्न में तो हम, टर्न में भी टी के बाद यू आ रहा है लेकिन फिर भी हम उसे च नहीं पढ़ते, हम ट ही पढ़ते हैं। तो कभी कभी होता है कि टी और यू एक साथ भी रहते हैं तब भी उसे च नहीं पढ़ा जाता। फिर देखते हैं पूरा पढ़ते सिचुएशन को। CI, इसे सी टू ए, यहाँ पे ए है लास्ट में आपको दिख रहा होगा, TU के बाद ए है उसे ए पढ़ा जा रहा है, इसे C2A शन, इसे शन पढ़ते ही हैं, आपको भी पता है। तो सिचुएशन इसे पढ़ते हैं थस। दोज, आइज, आइज, इसमें जो जो ये आई है उससे आई पढ़ा जा रहा है। मैंने आपको बताया एक वीडियो में कि जो वाई है उससे आई भी पढ़ा जाता है, ई भी पढ़ा जाता है और यह भी पढ़ा जाता है। मोर, एडजस्टेड, AD, इसे एड, और JUST, जस्ट, एडजस्टेड, एडजस्टेड, तो ऐसे ये पढ़ा जा रहा है। टू, डार्क, DARK, इसे डार्क पढ़ता है क्योंकि इसमें जो ए की साउंड क्या आ रही है, ए आ क्या आ रही है, आ, इसलिए डार्क। देन लाइट, तो ऐसे हम इसे पढ़ सकते हैं। तो अब हम इसे बिल्कुल स्पीड में पढ़ के एक बार पूरा देख लेते हैं। मैंने आपको बारीकी से समझा ही दिया है, तो एक बार अच्छे से बिल्कुल डीप से, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ के देखते हैं। लाइफ ऑफ ट्रैक बिकॉज फॉर अ नॉर्मल पर्सन वॉज हेल, people were working at the hot furnaces with dim light and unhealthy dust. Boys and girls were helping their parents at the same situation. Thus, those eyes more adjusted to dark than light, and they used to live in intense purity with crowded place by peoples and animals. Simapuri was next to Delhi, but it was not developed like Delhi. Such where have not clear roads, good lifestyle, good pay for job and school for children. तो अब हमने इस पूरे पैसेज को पढ़ लिया है।
तो आई होप आपको इससे बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी और वीडियोस बनाने का। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होगा उसे भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।